नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के 10th साइन रूस्टर, या फिर मुर्गा भी आप कह सकती हैं। अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये साइन हो रहा है एरीज का। तो एरिस के लिए हम देखेंगे जुलाई का मंथ ये कैसे होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ब्लेंड से। और अगर हम इन दोनों एस्ट्रोलॉजी को ब्लेंड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाती है तिब्बत की एस्ट्रोलॉजी। और इस हिसाब से हम इस वीडियो में बात करेंगे इस मंथ में आपके लिए करियर, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंडशिप और आपका अगर कोई लव रिलेशन है तो वो कैसे होने वाला है। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर और लकी डे की। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही पावरफुल मंत्र तिब्बत की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जिसे अगर आप इस मंथ में हर रोज़ बोलेंगे और उसके लिए मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके कामों की ब्लॉकेजेस क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड लूँगी माइनर अरकाना से। ये कार्ड है मेजर अरकाना से। इससे हम देखेंगे आपकी लाइफ की बड़ी चुनौतियाँ, और माइनर अरकाना से देखेंगे छोटी चुनौतियाँ। ओके, और एक कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से। और अब हम देखते हैं लव ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं इस मंथ में आपके लिए रिलेशंस के लिए। यूनिक सी रीडिंग्स आपको सिर्फ टैरो के गहरे रहस्य पर ही मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रूस्टर, अगर मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो मार्स एरिस में मोटिवेशन बूस्ट इस मंथ में कर रहा है। आप अपने आप में इस मंथ में बहुत ही मोटिवेशन नोटिस करने वाले हो। तो अगर मैं चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो रूस्टर की जो क्लैरिटी से एक्शन इस मंथ में बहुत ही परफेक्ट आपके लिए होने वाला है। तो इस तरह से ये मंथ आपके लिए बहुत ही पावरफुल मंथ होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी फैमिली से। तो अगर मैं फैमिली की बात करूं तो रूस्टर यानी कि एरिस, अगर बहुत लंबे समय से आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा था, अगर आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ आपका इशू चल रहा था, या फिर आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका लंबे समय से चला आ रहा इशू या ईगो की वजह से कोई इशू था, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। तो आप इस तरह से आपका जो रिश्ता है आपकी फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं आप अब पहले से स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो इस मंथ करियर में कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आपका बन सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो आपका डिसीज़न किसी कारण से बन नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो डिसीज़न आपका बनने की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जॉब की बात करूं तो जॉब में आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे। मोटिवेशन के साथ आप अपने काम की तरफ बढ़ोगे, लेकिन कुछ काम इस मंथ में, कुछ आपका काम का बोझ आपके ऊपर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से आप थोड़ी थकान और टायर्डनेस इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपका वर्क और आपके जॉब और करियर के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है।
तो अगर मैं बात करूँ इस मंथ में आपकी फ्रेंडशिप की, तो फ्रेंडशिप में भी अगर आपके जो फ्रेंड्स थे कहीं आपको समझते नहीं थे या फिर अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड्स के साथ बहुत लंबे समय से इशू चल रहा था या फिर कोई ईगो की वजह से बातचीत बंद हो चुकी थी, या आपकी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बातचीत बंद हो चुकी थी, तो उस फ्रेंड्स की आपको इस मंथ के मिडल में कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। दोबारा से बातचीत होने का कुछ रास्ता इस मंथ में खुल सकता है। तो अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो थोड़ा ब्लड प्रेशर इस मंथ में आपका हाई या लो हो सकता है, और काम के प्रेशर की वजह से इस मंथ में, जैसे मैंने आपको बताया, बीपी में आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हम नोटिस कर सकते हैं। का कोई माइग्रेन का इशू था या फिर आपको हेडेक, इस मंथ में आप अपनी हेल्थ में कुछ नोटिस कर सकते हैं। जिन लोगों का माइग्रेन का इशू था वो थोड़ा आप इंटेंस इस मंथ में नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको नज़रअंदाज इस मंथ में नहीं करना है, उससे थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल्स की। सिंगल्स के लिए एक नया क्लोजर आपको इस किसी पर्सन की वजह से मिल सकता है। घर में खुशियाँ आ सकती है, रिश्ता होने के चांसेस है। नियर फ्यूचर कोई नया रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, और इस तरह से कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, अपने प्यार का इस मंथ में इजहार कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में थे लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी चल रही थी, जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, जहाँ फिर ब्रेकअप हो चुका है, तो वो रिश्ता इस मंथ की स्टार्टिंग में आपको एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर पहले इस किसी आपके साथ रिलेशन में इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, एफर्ट नहीं लगाते थे, लेकिन आपका एफर्ट ज़्यादा था इस रिलेशन में, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो भी आपको इस मंथ में, आप उनका भी एफर्ट नोटिस इस मंथ में करोगे, क्योंकि वो इस रिश्ते को सेव करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए वो भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाते हुए आपको दिखेंगे। तो जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी थी, जहाँ फिर जिनके एक्स थे, आप लंबे समय से उनकी वेट कर रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग आपको कोई क्लोजर इस मंथ में मिल सकता है। तो इस तरह से आप के लिए बहुत ही अच्छा ये मंथ होने वाला है, और आप देखोगे कि आप में पहले से पेशेंस आएगा, चीज़ों को आप पेशेंसली डील करोगे। तो अब हम बात करते हैं इस मंथ में आपके लिए कौन सा लकी कलर है। तो रेड कलर इस मंथ में आपके लिए लकी कलर हो सकता है। 8 नंबर इस मंथ में आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। और अगर हम डे की बात करें तो ट्यूसडे का दिन इस मंथ में आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं तिब्बत की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस पावरफुल मंत्र की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो वो पावरफुल मंत्र है ओम मनी पद्मे हम। अगर आप इसको हर रोज़ दिन में 2 बार 11-11 बार बोलोगे, तो आप देखोगे आपका ऑरा क्लीन होगा और आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। अगर आप इस मंत्र को हर रोज़ 108 बार बोलोगे, तो आप देखोगे कि पॉजिटिविटी आएगी और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप बढ़ेंगे, और अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी में आपकी होगी, और आपको लाइफ के लक्ष्य की ओर आप बहुत ही जल्दी बढ़ोगे। तो इस तरह से रूस्टर्स यानी कि एरिस, ये है हमारी आपके लिए जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन। कितना किया है आपने इस वीडियो के साथ, इस रीडिंग के साथ रेजोनेट, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये मेरी यूनिक सी रीडिंग पसंद आई है, तो मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के 11th साइन डॉग यानी कि स्कॉर्पियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।